जय श्री कृष्ण। मेष राशि की बात करेंगे 4 मई से 10 मई के बीच में। देखिए, इस वीक में जो पिछले समय का जो स्ट्रेस था, जिस स्ट्रेस की वजह से आप परेशान थे, कुछ दर्द वर्द भी रहे, कुछ एक्सीडेंटल पोजीशंस भी बनी, लेकिन अब बेटर पोजीशन में जा रहे हैं। अब ये वक्त ऐसा आ रहा है जिसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं और आपको चूकना नहीं चाहिए समय को फायदा उठाने में। और इस वीक में चंद्रमा वृश्चिक वृश्चिक धनु मकर और कुंभ राशि में चलेंगे। सबसे पहले बात करें, सूर्य यहाँ चल रहे हैं, सूर्य भरणी नक्षत्र में है। ध्यान रखिएगा, भरणी नक्षत्र एक अनस्टेबल नक्षत्र है जो आपका पंचमेश हुआ, पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का होता है। तो आप निर्णय लेने में आपको ध्यान रखना है, गलत निर्णय ना लें, इस बात का ध्यान रखना है। सबकी जन्मपत्रियों के अलग अलग रिजल्ट आते हैं, हम एक जनरल बात बता रहे हैं, आपकी जन्मपत्री के हिसाब से चेंज, लेकिन जनरल तौर के ऊपर कुछ विशेष निर्णय लेने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। भरणी नक्षत्र ट्रेवल, टूरिज्म, होटल, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इन फील्ड के अलावा बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता है। तो ये बात हो गई। तो हमेशा ये आपकी जो है अपने बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप के लिए क्वेस्ट बनी रहेगी, इच्छा मतलब एक बनी रहेगी इस पूरे वीक में, जब तक कि सूर्य भरणी नक्षत्र में है। तो इस वीक का सबसे खास पर तो बात यह है कि सूर्य पूरे वीक में भरणी नक्षत्र में है। भरणी नक्षत्र अनस्टेबल है, सूर्य आत्मकारक होते हैं, इसलिए अपने मनोबल को बनाए रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सही निर्णय लेना है, पहली बात। अगली बात यह है कि मंगल और शनि ये द्वादश भाव में चल रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, खास तौर पे विदेश में रहने वाले, विदेश में काम करने वाले, विदेश में इनका व्यापार है, नौकरी है, उनके लिए बहुत खास। पिछले दिनों में बहुत क्लोज था, इसलिए बहुत स्ट्रेसफुल था, एक्सीडेंटल था, दर्द वर्द रहे, तकलीफें रही लोगों की, लेकिन अब ये बेटर मोड में है। अब आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। आपकी अगर ट्रेवल हो रही है, विदेश से संबंधित काम है, तो बहुत अच्छा वक्त है। कामकाज में परिवर्तन है, लेकिन बेटर साइड में, चेंज है लेकिन बेटर साइड में। ये एक्सप्लोरिंग भी है, राहु और सूर्य की वजह से ये कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा अब स्ट्रेसफुल क्या हुआ कि चेंज की तरफ स्ट्रेस जा रहा है, कुछ नया होने की तरफ से स्ट्रेस जा रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखने की है। दूसरी बात, ये शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन जो है मेष राशि के लिए बहुत अच्छा है, ग्लैमर प्रॉन है, आपके लिए प्लीजेंट कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा प्लीजेंट कंडीशन बना रहा है। बुध केंद्र में है, थोड़ा लाइबिलिटी के कारक है, और सबसे बड़ी चीज कि मंगल जब शनि अब बहुत स्ट्रांग मोड में आकर के गुरु के साथ भाग्य भाव पर दृष्ट है, तो ये बहुत अच्छा भाग्य के लिए संकेत है। लेकिन जिन लोगों की जन्मपत्री चैलेंजिंग फेज में, उनको थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन अमूमन मोटे तौर पे निश्चित तौर पे अच्छा जाने वाला है। अब आगे बात करें, सबसे पहले वीक के शुरुआत में चंद्रमा वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा आए तो शुक्र के साथ में कॉम्बिनेशन बन रहा है, शुक्र देख रहे हैं इसके ऊपर। शुक्र जब इस पर देख रहे हैं तो खास बात ये हो गई कि शुक्र जो है 2nd और 8th हाउस में है, तो मेष राशि वालों के लिए ट्रेवल प्रॉन, एसेट का लिक्विडेशन, मदर पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है, और वैचारिक सामंजस्य में कमी आ सकती है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के में मैरिटल पार्ट पे या बिजनेस पार्ट के ऊपर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सूर्य भरणी नक्षत्र में अनस्टेबल बना रहे हैं। चंद्रमा वृश्चिक और धनु राशि के लिए ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये बात हो गई। अब ये चंद्रमा जो है ये 4 मई को 9:57 से, ये देखिए 4 मई को 9:57 से और 5 मई के 12:45, ये एक कॉम्बिनेशन है जो चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। भाई ध्यान रखना है, कंधे में पैर में किसी तरह की इंजरी का ध्यान रखना है। ट्रैवल होती है तो बहुत अच्छी बात है। अप्स एंड डाउन्स के गेम से थोड़ा बचने की जरूरत है। कोई यकायक आप जैसे शेयर मार्केट या गोल्ड सिल्वर का या ऐसे उतार चढ़ाव के काम करते हो, तो आपके लिए विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पेरेंट्स की हेल्थ का मैं बता ही चुका हूं, तो इस चीज का एक तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात ये हो गई कि 5 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ गए, यहां से शिफ्ट हुए चंद्रमा धनु राशि में आ गए। धनु राशि में चंद्रमा शुक्र के साथ षटाष्टक योग बना रहे हैं, लेकिन धनु राशि बहुत भाग्यशाली है।
गुरु शनि केतु की दृष्टि है, केतु शनि थोड़ा मैलिग्नेंट कर रहे हैं, थोड़ा शक शुबा संदेह की स्थिति बन सकती है, लेकिन गुरु और शनि इसको बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एसेट बना रहे हैं, एसेट की तरफ जा रहे हैं आप, क्योंकि अगला चंद्रमा मकर का आ रहा है जो एसेट को लेके कंफर्म बनाएगा। अभी आप सोच रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। चंद्रमा भाग्य कारक है, चंद्रमा अगर आपके मजबूत है, चंद्रमा अच्छा है, तो एक शरीर में बैठा हुआ एक ड्राइवर है जो गाड़ी को चलाता है, और ये अगर अच्छा मैच्योर ड्राइवर है तो आपको अच्छी जगह ले जाएगा, अगर इमैच्योर है तो बड़ी मर्सिडीज गाड़ी को भी गड्ढे में पटक देगा। तो आपका चंद्रमा अगर ताकतवर है तो आप बड़े निर्णय ले सकते हैं और आप अच्छे काम में ले। तो चंद्रमा धनु राशि में बड़े स्ट्रांग है। शुक्र के साथ चंद्रमा का शताष्टक योग है, तो थोड़ा ट्रैवल प्रोन है, एसेट का लिक्विडेशन मैंने आपको बताया। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के एम्प्लॉयर के साथ में, आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ में, आपके वेंडर्स के साथ में, आपके वाइफ के साथ में, आपको रिलेशनशिप में थोड़ा एहतियात बरतना है। थोड़ा कहना चाहिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद में देखिए 5 मई को ये रहा, और 6 मई को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र होता है। तो आपको मैं एक चीज और बता दूं कि 6 तारीख को 4 बजे से, दिन में 4 बजे से लेकर के, और 7 तारीख को 18:45 तक ये चंद्र और शुक्र का एक कॉम्बिनेशन बना। ये एसेट लिक्विडेशन, ट्रैवल, इनकी तरफ जाता है, लेकिन यहाँ माइंड थोड़ा स्टेबल है, भाग्यकारक है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है आपके पास में। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश होने की तरफ है वो डिसाइसिव मोड में जा रहे हैं। इसके बाद में अगली बात ये होती है कि 7 तारीख को बुध भी मेष राशि में आते हैं, भरणी नक्षत्र में। बुध भी भरणी नक्षत्र में आ गए। अब भाई ये सूर्य और शुक्र, बुध का भरणी नक्षत्र होता है, सप्तमेश का नक्षत्र है, धनेश का नक्षत्र है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा का पूरा है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। एक सबसे पहले तो स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, कफ, कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में ऐसे काम करने हैं जिससे लाइबिलिटी क्रिएट ना हो जाए, इस तरह के रिलेशंस को अंजाम दीजिएगा, इसका ध्यान रखने की जरूरत है। और कफ कोल्ड का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद में 8 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में आ जाते हैं, 8 मई को। अब चंद्रमा मकर राशि में आ गए। यहाँ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ कि शुक्र चंद्र का शताष्टक योग गया, और चंद्रमा अपने ही स्थान पे दृष्ट है। जो अब तक एसेट खरीदने की तरफ टेंडेंसी बनी हुई थी, वो मेटेरियलाइज होती लग रही है। तो चंद्रमा यहाँ पर है, और चंद्रमा जो है आपका श्रवण नक्षत्र में 8 तारीख को दिन में 21 बजे। अब यहाँ चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में, ये 8 तारीख से लेकर के और 8 और 9 तारीख में रहेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे पहले हम बात करें तो एक बहुत अच्छी खास बात और हो रही है कि 7 तारीख को मंगल वर्गोत्तम में आ रहे हैं। 7 तारीख को मंगल वर्गोत्तम में आ रहे हैं, और ये मंगल जब वर्गोत्तम में आ रहे हैं तो आपकी लग्न और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। मंगल आपके लग्न के राशि के कारक है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन बन रही है। यानी आपके वीकेंड की तरफ जाते जाते आप और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। भाई फायदा उठाने वाला वक्त है। दूसरी बात ये हो गई कि चंद्रमा यहाँ आ गए, कुंभ राशि रिडिफाइनिंग मोड में आ गई। राहु राजनीति को बताते हैं, उठापटक परिवर्तन दिख रहे हैं। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में रिडिफाइनमेंट आ रहा है, पुनर्विचार चल रहा है, सोच विचार चल रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है। राहु और गुरु की दृष्टि थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन बनाती है, असमंजस की स्थिति लाती है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में शुक्र जो है 8 तारीख को रोहिणी नक्षत्र से निकल के मृगशिर में आ जाते हैं, और ये थोड़े ज्यादा डिसाइसिव हो जाते हैं। डिसाइसिव मतलब इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, और एक कठोरता आ जाती है। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा साइन है। और गुरु और सूर्य जो लोग खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और इसके बाद में 10 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में आ जाते हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा आ गए राहु के साथ में, जो अगले दिनों के अंदर थोड़ा स्ट्रेस में जा सकते हैं।
लेकिन मकर के चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा टेक्निकलिटी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये मैं आपको आखिर में बता दूं कि ग्रह धीरे धीरे अब ज्यादा बेटर हो रहे हैं, अच्छे ही होते जा रहे हैं। आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। मजबूत बनिए, खड़े होइए, लग जाइए काम पे। जय श्री कृष्ण।